हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत का भूगर्भिक इतिहास। देन उसके बाद बात करेंगे कि उत्तर का विशाल पर्वतमाला कौन कौन से हैं, जिसमें हिमालय पर्वत, हिमनद आते हैं। बट उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि भारत का भूगर्भिक इतिहास मीन्स भारत में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती थी, किस युग में ये चट्टानें पाई जाती थी और कहाँ पाई जाती थी, क्योंकि इससे संबंधित कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको इग्नोर करना यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं कि कौन सी चट्टानें किस युग की हैं और इन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ ये चट्टानें पाई जाती हैं। राइट। तो जो भारत का भूगर्भिक इतिहास है, भारत की भूगर्भिक संरचना है, तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था फ्रेंड्स। कौन कौन सा था? तो पहला था कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार था और उत्तर का विशाल पर्वतमाला था और उत्तर भारत का विशाल मैदान था। राइट। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो यहाँ से ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार हो गया और उत्तर का ये विशाल पर्वतमाला हो गया और जो अपना उत्तर का मैदान था यहाँ से ये कौन सा हो गया? उत्तर का मैदान हो गया। राइट। तो जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है उसके अंतर्गत कितनी चट्टानें आती हैं, कौन कौन सी चट्टानों का, क्योंकि यहाँ उत्तर के दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में ही कई सारी चट्टानों का निर्माण हुआ था, जो कि एक ही युग में नहीं हुआ था फ्रेंड्स, अलग अलग युग में हुआ था। जैसे कि ये क्रम में लिखा हुआ है, जिस क्रम में जो जो चट्टानों का निर्माण हुआ है, जिन जिन चट्टानों का, तो वो यहाँ पे आपको एक क्रमबद्ध तरीके से दिखाया गया है कि कौन कौन सी चट्टानों का कौन कौन सी युग में हुआ है। जैसे सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था, फिर उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन क्रम और गोंडवाना क्रम, देन उसके बाद दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। राइट। हालांकि 2 और चट्टानें हैं बट वो का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम इनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, क्योंकि ऐसे पूछ लिया जाता है सबसे प्राचीनतम युग की चट्टानें कौन सी हैं, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीनतम युग की चट्टानें हैं। राइट। उसके बाद अब देखते हैं हम, पहले तो ये समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तो चट्टानों का जो निर्माण है वो प्रायः 2 प्रकार से होता है। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो और उसमें नोट भी कर सकते हो। तो चट्टानों का जो निर्माण है फ्रेंड्स वो 2 प्रकार से होता है। एक तो आदि चट्टानें, जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। जो पहली आदि चट्टानें हो गई, आदि मतलब बहुत पुरानी, जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। और दूसरी वे चट्टानें जिनका निर्माण इन आदि चट्टानों के रूपांतरित या अपरदन एवं निक्षेपण के कारण होता है। राइट। अब वो पृथ्वी की जो पहली आदि चट्टानों की बात की मैं, तो जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों मतलब कि ज्वालामुखी, भूकंप, ये लावा उद्गार जो होता है, तो उससे उनका निर्माण होता है। और जो दूसरी प्रकार की चट्टानें होती हैं फ्रेंड्स, तो उनका निर्माण कैसे होता है? तो चट्टानों के अपरदन या रूपांतरित निक्षेपण से होता है। राइट। अब उसके बाद देखते हैं हम, पहली चट्टान जो भी है अपनी कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टान है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें यह है सबसे पुरानी चट्टानें हैं, मतलब कि सबसे पुराने युग की प्राचीनतम चट्टानें हैं, जो कि इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ था? तो तब तो पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप जो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, तो इनका जब पृथ्वी गर्म थी और पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप ही इनका जो है निर्माण हुआ था। राइट। और इनमें जो है कि इनका रूपांतरण, आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है तो इनका काफ़ी अधिक रूपांतरण हुआ है और इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये नीच एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बेल्लारी नीस, बुंदेलखंड नीस, या कि नीलगिरी नीस, जिसे हम चार्नोकाइट नीस भी कहते हैं, जो कि सर्वाधिक प्राचीन है। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही है। तो इसके बाद इन चट्टानों में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो हालांकि इन चट्टानों के बारे में इतना जान लेना बहुत है, बट आप ये भी जान लो कि इन चट्टानों में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। तो लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता पाया जाता है। और ये जो चट्टानें हैं वो ज़्यादातर ये
कौन सा भाग था इधर का? हाँ, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ से ये यहाँ ज़्यादातर भाग में ये आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, राइट। देन उसके बाद आता है अपना अब धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं तो उनका निर्माण कैसे हुआ था फ्रेंड्स? तो उनका निर्माण, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो हुआ था वो आर्कियन चट्टानों के रूपांतरण तथा निक्षेपण से ही हुआ था, राइट। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का भी जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ? जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी उनके निक्षेपण तथा रूपांतरण से हुआ था। ये भी काफ़ी प्राचीन और परतदार चट्टानें हैं। जो धारवाड़ क्रम की ये चट्टानें हैं तो ये काफ़ी प्राचीन और परतदार चट्टानें हैं, लेकिन इनमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती थी? ये चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़, यहाँ कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर ही इसका धारवाड़ चट्टानें पड़ा था। तो ये कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा तथा बेल्लारी जिले में ये चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। यहाँ पे सोने की खान भी पाई गई है, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन सी हो गई? धारवाड़, इसका नामकरण कैसे हुआ? तो धारवाड़ जिले के नाम से ही इसका नाम धारवाड़ क्रम की ये चट्टानें रखा गया था। और ये चट्टानें वैसे मुख्य रूप से पाई कहाँ कहाँ जाती है? तो ये धारवाड़ में पाई जाती हैं और छोटा नागपुर के मध्य पूर्वी हिस्से में पाई जाती हैं चट्टानें, और दिल्ली के अरावली पर्वत श्रेणियों के आसपास पाई जाती हैं। यहाँ पे जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो इन्हीं चट्टानों के अंतर्गत पाया जाता है, राइट। क्योंकि यहाँ भी ये चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और यहाँ भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है तो उसका निर्माण जो हुआ था इसी क्रम की चट्टानों से हुआ था। ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। कुछ ऐसे इसका स्ट्रक्चर है अरावली पर्वत का। तो ये क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो अरावली पर्वत है, जो कि सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला, और ये भारत ही की नहीं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, राइट। अब उसके बाद देखते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें कौन कौन सी हैं? तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो होती हैं तो इनका निर्माण कैसे होता है? तो इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की इस चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से होता है। तो जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हो गई फ्रेंड्स, आर्कियन क्रम की चट्टानों के निक्षेपण और अपरदन से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। ये भी मतलब परतदार चट्टानें होती हैं और इनका जो रूपांतरण है वो धारवाड़ चट्टानों की तुलना में कम हुआ है। इनका हालांकि रूपांतरण हुआ है बट धारवाड़ क्रम की चट्टानों की तुलना में काफ़ी कम हुआ है, और लेकिन इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। पहले तो मैं आपको जीवाश्म क्लियर कर दूं कि जीवाश्म क्या होते हैं। तो जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, मतलब एक बहुत पुराने पौधे, जानवरों या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदल कर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। मतलब जैसे पेड़ पौधे, जानवर या मानव के जो अवशेष होते हैं, अवशेषों के छाप होते हैं, तो वो किसी पत्थर के रूप में बदल कर और अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं, जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं, राइट। जहाँ जीवाश्म की अधिकता होती है तो वहाँ मतलब फसल अच्छी होती है, तो वहाँ खेती करने का अच्छा साधन होता है, क्योंकि जीवाश्म मिट्टी में अधिक पाई जाती है तो वहाँ की फसल उत्पादकता काफ़ी अच्छी होती है। खैर मिट्टी के चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे। और ये जो यहाँ पे देखते हैं कि जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें थी फ्रेंड्स, तो वो कहाँ थी? कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो हैं वो अपना यहाँ पाई जाती हैं आंध्र प्रदेश के एक कुडप्पा जिले के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा था फ्रेंड्स? कुडप्पा चट्टानें पड़ा था। आंध्र प्रदेश में एक यहाँ पे जिला था कुडप्पा, जिसके नाम पर ही क्या पड़ा था? कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इनका नाम पड़ा था। ये अर्धचंद्राकार, आंध्र प्रदेश में एक अर्धचंद्राकार रूप में है, राइट। ये आप देख सकते हो अर्धचंद्राकार रूप में ये सेब लिए हुए हैं
और इनमें क्या क्या कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, तो इनमें बलुआ पत्थर, हाँ, चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टास। मतलब ये जैसे ताजमहल सफ़ेद पत्थर संगमरमर पत्थर से ही बनाया गया है सर। और इसमें क्या है, चूना पत्थर भी पाया जाता है, बलुआ पत्थर और एस्बेस्टास। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, राइट, या कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टास हो जाएगा। ये कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, राइट। और हालांकि इसका कुछ क्षेत्र जो है, ज़्यादातर ये आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है, बट इसका कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में भी ये पाई जाती है, राइट। तो जो राजस्थान में कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं फ्रेंड्स, तो उन्हें हम दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। कि ये बात ध्यान में रखना कि जो राजस्थान में कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो उन्हें दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जानी जाती हैं, राइट। देन अब उसके बाद आते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें फ्रेंड्स कौन कौन सी हैं, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं फ्रेंड्स, तो ये ज़्यादातर नदी घाटियों के किनारे ही पाई जाती थी। मतलब इनका निर्माण जो है वो नदी घाटियों के किनारे ही हुआ था। और कौन कौन सी नदी घाटियाँ थी, तो इनमें से दामोदर नदी घाटी, महानदी और गोदावरी, ये जो तीनों यहाँ दिखाई दे रही हैं आपको, ये गोंडवाना क्रम की ही चट्टानें हैं। तो इन चट्टानों का निर्माण नदी घाटियों के द्वारा, सॉरी, नदी घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पत्थरों से हुआ था। इन चट्टानों में फ्रेंड्स सबसे बड़ी खासियत है कि 98% कोयला पाया जाता है, जो कि भारत का 98% कोयला कहाँ पे पाया जाता है, तो इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है, राइट। लेकिन कौन सा कोयला पाया जाता है, तो वो बिटुमिनस किस्म का कोयला पाया जाता है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे अच्छी किस्म का एंथ्रेसाइड होता है, राइट। बट जो बिटुमिनस कोयला होता है, तो वो उससे एंथ्रेसाइड से थोड़ा कम क्वालिटी का होता है। तो ये कोयला जो है वो इन्हीं चट्टानों में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इसके अतिरिक्त जो है बिटुमिनस, मतलब कि ये ध्यान रखो अब कि 98% कोयला जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो वो यहाँ पे ही पाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक तलचर, यहाँ पे तलचर कोयला की खान है। और यहाँ मतलब आपने सुना होगा, जब कोयला की खदानों के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी कोयला की खदानें पाई जाती हैं। बट अभी आप ये जान लो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो 98% कोयला पाया जाता है। वो भी किस किस्म का फ्रेंड्स, तो बिटुमिनस किस्म का कोयला पाया जाता है, एंथ्रेसाइड का नहीं। एंथ्रेसाइड कोयला जो है वो सबसे अच्छी किस्म का कोयला है, ये भी ध्यान रखो। पीट जो है वो सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला है, राइट। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कि कोयले के अतिरिक्त क्या पाया जाता है, तो जो ये एक गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, तो इसमें बालू का पत्थर, चीका मिट्टी तथा लिग्नाइट भी मिलता है, राइट। अब आते हैं हम दक्कन ट्रैप की चट्टानें। जो अपनी दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं फ्रेंड्स, तो उनमें क्या क्या पाया जाता है और वो कहाँ पाई जाती हैं। तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें तो आपको क्लियर हो गई होगी। ये यहाँ उड़ीसा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट आता है, और ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट आता है। तो यहाँ पे ये कौन सी पाई जाती है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, राइट। अब उसके बाद देख लेते हैं दक्कन ट्रैप की ये चट्टानें जो होती हैं, तो इनका निर्माण कौन से युग में हुआ था, तो इनका निर्माण जो है तो वो गोंडवाना क्रम चट्टानों के बाद हुआ था, राइट। और ये इनका निर्माण हुआ कैसे था, तो इनका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ था। जो लावा निकला था तो उससे हुआ था, जिससे बेसाल्ट लावा के प्रवाह से सीढ़ीदार भू आकृतियों का निर्माण हुआ था। जब पृथ्वी में क्रीटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में व्यापक ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, तो जिसमें से बेसाल्ट लावा के प्रवाह से सीढ़ीदार भू आकृतियों का निर्माण हुआ, राइट, जिसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को शायद पता होगा, यहाँ पे दक्कन की पठार भी है, यहाँ पे सॉरी,
यहाँ जो है अपना तो इतना पूरा एरिया ये दक्कन के पठार के उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन के नाम से जाना जाता है। तो जो दक्कन का पठार है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है विस्तृत है, तो दक्कन का पठार यहाँ पे है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ये है। थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो भाग है तो वो मध्य प्रदेश के 2-3 जिलों से टच करता है। जो दक्कन की दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं तो मध्य प्रदेश के 2-3 जिलों में पाई जाती हैं। और यहाँ पे आधा थोड़ा सा इसका क्षेत्र जो है वो पूरा तो 70-80% कहाँ हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। देन इसके बाद थोड़ा सा इधर मध्य प्रदेश का, और यहाँ पे थोड़ा सा इसका कितना हो गया, यहाँ पे गुजरात का हो गया, राइट। तो जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं तो वो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश 3 राज्यों में ही पाई जाती हैं। ये बात ध्यान रखना आप कि ये चट्टानें अधिकांशतः 3 राज्यों में ही पाई जाती हैं, जिसमें आज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर गुजरात और मध्य प्रदेश में। दक्षिण पश्चिम का ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं, राइट। इन चट्टानों का यदि बात करें तो इनका जो है, इन शैलों का किस लिए उपयोग किया जाता है, तो भवन तथा सड़क निर्माण में इन चट्टानों का काफ़ी उपयोग किया जाता है। यहाँ क्वार्टजाइट, बॉक्साइट तथा अर्धमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं। और इससे ट्रैप कहने का, जो इसे हम ट्रैप कहते हैं, तो क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी चट्टान नहीं है जिसको हम ट्रैप कहें, राइट। कहीं न कहीं किसी न किसी ज़िले के नाम पे इन सब का नाम हमने रख दिया, धारवाड़ क्रम, विंध्यान क्रम, कुडप्पा क्रम, जो भी है। लेकिन हमने ये नहीं ये सोचा, मतलब दिमाग में आता होगा कि दक्कन ट्रैप ही क्यों कहा गया। तो दक्कन ट्रैप इसे इसलिए, इसका कहने का कारण यह है कि जो लावा था, तो लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ी-नुमा स्थलाकृतियों का विकास हुआ, राइट। तो जब सीढ़ी-नुमा स्थलाकृतियों का विकास हुआ, जिसे हम कि ट्रैप के नाम से पुकारते हैं, मतलब इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ट्रैप कहने का कारण यही था कि लावा के प्रवाह में सीढ़ी-नुमा स्थलाकृतियों का विकास हुआ, राइट। और यह संरचना जो है बेसाल्ट एवं डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। जो कि ये हमारा दक्कन ट्रैप है वो बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है, राइट। ये काफ़ी कठोर चट्टानें होती है, जो बेसाल्ट और डोलोमाइट होता है वो काफ़ी कठोर चट्टानें होती हैं। और चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो आप बोल सकते हो कि इन क्षेत्रों में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है, राइट। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किसके लिए उपयोगी होती है, तो वो कपास के लिए उपयोगी होती है, जिसे कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बट तो आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है, ना कि महाराष्ट्र में। जबकि काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, राइट। देन अब हम देख लेते हैं विंध्यान क्रम की ये चट्टानें कौन कौन सी हैं। तो विंध्यान क्रम की जो चट्टानें हैं, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विंध्यान क्रम की चट्टानें अपनी कहाँ पे थी, तो विंध्यान क्रम की चट्टानें विंध्य क्षेत्र में होगी। तो इनका निर्माण कैसे हुआ था फ्रेंड्स, तो जो विंध्यान क्रम, इसका नामकरण जो था वो विंध्य पर्वत से हुआ था। जो विंध्य क्रम, यहाँ पे एक विंध्य पर्वत है मध्य प्रदेश का, ये पूरा जो भाग है अपना ये मध्य प्रदेश है। तो ये मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, एक विंध्य पर्वत के नाम से, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास में है, तो विंध्य पर्वत के नाम पर इनका नाम पड़ा था विंध्यान क्रम की चट्टानें, राइट। और ये कहाँ से कहाँ तक है फ्रेंड्स, तो इसका यहाँ के राजस्थान के चित्तौड़ ज़िले से, राजस्थान के चित्तौड़ से कहाँ तक था, ये बिहार के सासाराम तक। यानी कि बोले तो ये यहाँ से पूरा यहाँ तक, यहाँ बिहार का जो क्षेत्र है, बिहार के सासाराम तक विंध्यान क्रम की चट्टानों का विस्तार था। अगर किलोमीटर में बात करें हम, तो 1,00,000, मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ, 1,03,600 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है, तो ये विस्तृत है। इसका विस्तार जो है वो पूरा 1,03,600 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है, राइट। तो ये हुआ। और इसमें पाया क्या क्या जाता है फ्रेंड्स, कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, तो जो इसमें वो पाया जाता है पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी,
कॉपर, क्ले, चूने का पत्थर, सीमेंट उद्योग का आधार भी इसे कहा जाता है। यह सीमेंट उद्योग का आधार है। यदि आप में से कोई एमपी का होगा या आप लोगों ने सुना होगा, एमपी में, यहाँ एमपी के पूर्व उत्तर पूर्व क्षेत्र में, यहाँ सतना, रीवा जो भी है, यहाँ पे सीधी वगैरह में काफ़ी सारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं। तो यहाँ पे जो है, तो क्या है, ये जो पत्थर पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर हो गया, चीनी मिट्टी, ये कॉपर, क्ले हो गया, तो इन पत्थरों से सीमेंट बनाया जाता है, जो कि सीमेंट के लिए प्रमुख आधार भी माना जाता है। राइट। और इन चट्टानों में ही जो एमपी में एक ज़िला है, पन्ना ज़िला जिसे बोलते हैं, तो पन्ने में हीरे की खान है। राइट। तो भारत की जो सब प्रसिद्ध खान है वो हीरे की पन्ना में ही है, और एक है गोलकुंडा में। गोलकुंडा कहाँ है फ्रेंड्स? तो आंध्र प्रदेश में है, यानी कि थोड़ा सा जो चट्टानों का भाग है वो आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, विंध्याचल क्रम की चट्टानें। क्योंकि यदि हीरे कहाँ से निर्माण, हीरो का निर्माण कहाँ से होता है, या किन चट्टानों से हीरे निर्मित होते हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विंध्याचल क्रम। अब विंध्याचल क्रम की चट्टानें हैं, तो जहाँ जहाँ हीरा होगा तो विंध्याचल क्रम की चट्टानें तो होना जरूरी है। मतलब कि आंध्र प्रदेश में भी कुछ विंध्याचल क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश में यहाँ जो पन्ना में हीरे की खान है, और यहाँ पे गोलकुंडा में भी हीरे की खान मिलती है। राइट। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये अपना पूरा हो गया कौन सा, कि भारत का भूगर्भिक इतिहास कौन सा है, क्या है इनकी संरचनाएं। तो आपने देख लिया कि जो है वो 3 पार्टों में डिवाइड था। दक्षिण का प्रद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, और उत्तर भारत का विशाल पर्वतमालाएं जो थी। तो अब इनके बारे में ही, पर्वतमालाएं में हिमालय हो गया अपना, जो K2 सिक्किम वगैरह में, उनको हम आगे देखेंगे। अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। और इसमें से आप लोगों आई थिंक अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आर्कियन की चट्टानों का सबसे पहले निर्माण हुआ था। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों इनके अपरदन और निक्षेपण से हुआ। फिर कुडप्पा क्रम की चट्टानें इन धारवाड़ क्रम की अपरदन तथा निक्षेपण से हुआ। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो कर्नाटक के कुडप्पा जिले, जहाँ पे कुडप्पा उसके नाम पे ही कुडप्पा, सॉरी, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम से ही इनका नामकरण हुआ था। और जो धारवाड़ थी, तो वो कहाँ से थी? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो थी फ्रेंड्स, तो वो कहाँ पे थी? कर्नाटक में थी। फिर उसके बाद आता है विंध्याचल क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। विंध्याचल क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की जो ज़रूरत है वो है कि पहले तो ये कि राजस्थान के चित्तौड़ से सासाराम तक इसका विस्तार है। उसके बाद किसमें? हीरे की खदानें पाई जाती हैं। राइट। तो हीरे की खदानें कहाँ कहाँ हैं? तो भारत में एक पन्ना है, और एक गोलकुंडा नाम का स्थान है आंध्र प्रदेश में, वहाँ हीरे की खदानें पाई जाती हैं। देन उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो होती हैं, तो वो नदी घाटियों के द्वारा जो नदी घाटियों के द्वारा जो एकत्र किए गए पत्थर मिट्टी होते हैं, तो उनसे इसका निर्माण होता है। ये नदी घाटियों के किनारे ही पाई जाती हैं, जैसे दामोदर नदी घाटी, महानदी और गोदावरी नदी घाटी। राइट। तो इनमें कौन कौन से क्या क्या पाया जाता है? तो इनमें बहुत ही क्वार्टजाइट और बॉक्साइट, सॉरी, जो वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, तो उनमें फ्रेंड्स क्या क्या पाया जाता है? तो बालू का पत्थर, चीका पत्थर, मिट्टी, लिग्नाइट पाई जाती हैं। ये भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसमें कौन सी धातु या कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। राइट। फिर उसके बाद आता है अपना दक्कन ट्रैप की चट्टानें जो होती हैं। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानें जो होती हैं, तो उनमें क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? तो दक्कन ट्रैप की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो वो सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। और इसके बाद ये 3 ही राज्यों में इनका विस्तार है, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। राइट। और इन्हें यदि ट्रैप क्यों कहा जाता है, वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दी हूँ कि ट्रैप क्यों कहा जाता है। तो लावा के प्रवाह के फलस्वरूप जो सीढ़ी नुमा इनकी स्थलाकृति का विकास हुआ है, तो इस कारण इन्हें ट्रैप कहा जाता है। राइट। ये काफ़ी कठोर होती है, और यहाँ पे काली मिट्टी सर्वाधिक रूप मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि इन चट्टानों का विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी जान लेना जरूरी है। तो काली मिट्टी को कपासी या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। राइट। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की बात करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो
लाइक तथा सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।